हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है DIDA पर, जहां पर हम प्रोबेबिलिटी के पार्ट 3 की ओर जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे प्रोबेबिलिटी के। इससे पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ये इसका पार्ट 3 है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो आज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस के अंदर बोल रहा है एक आपके पास एयरक्राफ्ट है, बोल रहा है एक एयरक्राफ्ट है, हैज अ 3 इंजन, उसके 3 इंजन है, ABC 3 इंजन है, और बोल रहा है द एयरक्राफ्ट क्रैश इफ, एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाएगा इफ ऑल द 3 इंजन्स फेल। अगर एयरक्राफ्ट फेल होता है तो वो किस कंडीशन में फेल होता है कि इफ ऑल 3 इंजन्स फेल, मतलब अगर तीनों इंजन फेल होंगे तभी जाके, जैसे इंसान की दोनों किडनी अगर फेल हो जाए तो आदमी गया, वैसे ही अगर एयरक्राफ्ट के अंदर जो 3 इंजन लगे हैं अगर वो तीनों आपके पास फेल हो जाएंगे तो आपके पास काम तमाम हो जाएगा भाई। तो आगे बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स, और इन इंजन के फेलियर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आपके पास, पहले वाले की है 0.03 और सेकंड वाले की आपके पास 0.02, एंड जो थर्ड है आपके पास उस इंजन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.05। 4 इंजन ABC रिस्पेक्टिवली आपसे बोला गया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एयरक्राफ्ट विल नॉट क्रश। तो सिंपल सी बात है, एयरक्राफ्ट फेल नहीं होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि भाई अगर एक भी इंजन सही रहेगा तो भी आपका एयरक्राफ्ट फेल नहीं होगा, 2 इंजन भी अगर काम कर रहे हैं तो भी आपके पास एयरक्राफ्ट फेल नहीं होगा। तो इस केस को समझते देखिएगा, आपके पास सपोज करो अगर एयरक्राफ्ट, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है आपके पास, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है 0.03 इंटू 0.02 और इंटू 0 कितना दे रखा है आपके पास 0.5 है, ये क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। इस केस में ही केवल ये फेलियर हो सकता है। और पूछा क्या गया आपसे, एयरक्राफ्ट विल नॉट क्रैश, तो ये आपके पास फेलियर होने के चांसेस ये है, और नॉ फेलियर होने के चांसेस कितना हो जाएगा 1 माइनस करोगे। जब आप 1 माइनस करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.997 आ जाएगा आपके पास, ट्रिपल नाइन 99997 आपका आंसर आ जाएगा जब इसको माइनस करोगे। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसकी मल्टीप्लिकेशंस करनी है, 1 में से माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपसे यही बोल रहा है एयरक्राफ्ट विल नॉट बी क्रश, मतलब आपका एयरक्राफ्ट क्रश नहीं होगा। तो ये आपके पास क्रश होगा, इस बात की क्या चांसेस है, ये तो 1 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास इस बात की प्रोबेबिलिटी आएगी कि वो क्रश नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है, आपके पास बेस थ्योरम इसमें अप्लाई होना है आपके पास, तो जल्दी से जरा इस क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा। बेस थ्योरम का क्वेश्चन है आपके पास। क्या बोल रहा है आपके पास, एक ऑब्जर्व्ड इवेंट बी है आपके पास, ओके, और कैन अकर आफ्टर द वन ऑफ द, और जो बी है वो किसके बाद अकर्स होता है, कैन अकर्स वन ऑफ द 3 इवेंट्स। अच्छा, कौन कौन सी इवेंट, A1 A2 और आपके पास A3 दिया गया। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आपको दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 आपको दे रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A ऑलरेडी अकर हो चुका है तो आपके पास कितना देगा 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A2 ऑलरेडी अकर हो चुका है तो 0.4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A3 ऑलरेडी हो चुका होगा तो ये दे रखी आपके पास प्रोबेबिलिटी। आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 आफ्टर ऑब्जर्विंग B1, मतलब आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 when B ऑलरेडी अकर्स, मतलब ऑलरेडी आपको लिखा है आफ्टर ऑब्जर्विंग B, तो आपके पास ये चीज देखिए B है A1 अपॉन, तो यहां से थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, आपके पास बोला गया B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 पूछा गया आपसे, तो आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 A1 पूछा गया है आपके पास जब ऑलरेडी B हो चुका हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में आपके पास। अब आपको थोड़ा बहुत ऊपर वाला पार्ट समझना पड़ेगा, क्या, द ऑब्जर्व्ड इवेंट बी कैन अकर्स आफ्टर द वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब आपसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जब A1 हुआ होगा, ये टोटल आपके पास नीचे क्या आएगा, टोटल ऊपर कितना आएगा फेवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A ऑलरेडी अकर हो चुका हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जब आपके पास क्या हो
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब A2 ऑलरेडी अगर हो चुका हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 जब आपके पास क्या हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 डिवाइड बाई कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A3 जब A3 ऑलरेडी अगर हो चुका हो। और आपसे पूछ क्या रहा है A1, तो इसमें यहाँ पे कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस में इनटू में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A1 आ जाएगा बेस थ्योरम से। अब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो A1 की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 0.4 है, 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A1 ऑलरेडी अगर हो चुका हो तो 0.25 आपके पास गिवन है, डिवाइड बाय आपके पास कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 ऑलरेडी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A1 ऑलरेडी अगर हो चुका हो तो 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 आपको पता है 0.4 ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 0.4 इनटू आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A2 कितना दे रखा है, B अपॉन A2 0.4 और प्लस में आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 आपके पास 0.2 और जबकि आपके पास B अपॉन A3 कितना दे रखा है 0.125। ओके, ये ऊपर हो जाएगा आपके पास कितना 0.1 हो जाएगा क्योंकि आपके पास 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 0.1। तो ओके, ये भी कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा नीचे, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0.16 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.25। ओके, अब आप जब इसको करोगे सॉल्व, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास ऊपर तो 0 पॉइंट, नीचे आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी से जरा इसको सॉल्व करके बताइए। यहाँ पे कितना आएगा, नीचे आपके पास 0.1, ऊपर दिया गया 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास लगभग आ जाएगा आपके पास 20/57 के अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास चेक कर लेना एक बार, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0.1 ऊपर है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0.25 है। ओके, 0.0 हो जाएगा आपके पास ये। ओके, तो लगभग ये आपके पास 0.285 हो जाएगा नीचे। तो इसको सॉल्व करोगे 100 ऊपर हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास लगभग 25, आप चेक कर लेना इसको, 20/57 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है 2 balls आर सिलेक्टेड फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग, एक बॉक्स है आपके पास जिसके अंदर आपके पास क्या दे रखी है, 2 ब्लू बॉल दे रखी है और 7 आपके पास रेड बॉल दे रखी है। ओके, 2 balls आपको सिलेक्ट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ball इज ब्लू। टोटल आपको कितनी बॉल निकालनी है, टोटल आपके पास 9 बॉल है, 9 बॉल में से आपको 2 बॉल निकालनी है, निकाल दी। और बोला गया है एटलीस्ट 1 ब्लू बॉल होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी है 2 है, तो अगर एटलीस्ट 1 होनी चाहिए तो 2 में से आप मिनिमम 1 बॉल चुन सकते हो। चुननी टोटल कितनी है आपके पास 2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 7C1 हो जाएगा, प्लस ये भी तो हो सकता है दोनों ब्लू आपने ले ली तो इंटू 7C0 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास 5/12 आ जाएगा। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 2C1 आपके पास और 7C1 ये 14 + 1 कितना आएगा 15 डिवाइड बाय 9 इंटू आपके पास कितना आएगा 8 अपॉन में 2, तो आप इसको इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 15/36। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 5 15 और 3 आपके पास ये हो जाएगा 5/12। 5/12 यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बात समझ आई। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोल रहा है 3 डिजिट का आपको नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स ऑफ दिस वन। ओके, 0 2 4 6 8 डिजिट्स का आपको यूज करना है। अ नंबर इज चूजन एट अ रैंडम आउट ऑफ द दीज नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर हैज द सेम डिजिट्स। ओके, तो सेम डिजिट 3 डिजिट का आपके पास सेम कितने नंबर बन सकते हैं, अगर सेम डिजिट के होंगे 1 2, तो यहाँ 2 2 आ सकता है, एक केस ये बन सकता है, फेवरेबल केस बना रहा हूँ मैं, और एक 3 4 हो सकता है, 4 4 और यहाँ पे भी 4 आ जाए, और एक आपके पास 6 वाला बन सकता है और एक बार 8 8 वाला बन सकता है। पर टोटल केस कितने बन सकते हैं, टोटल केस आपके पास कितने बन सकते हैं भाई, और बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर हैज द सेम डिजिट। तो सेम डिजिट का मतलब रिपीटेशंस अलाउड है, तो पहले पे आपके पास 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर पहले पे 0 आ गया तो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो आपके पास पहले नंबर पे कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, पर दूसरे पे 5 और यहाँ पे भी 5, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएंगे आपके पास 100 हो जाएंगे टोटल। तो ये आपके पास टोटल तरीके कितने हो जाएंगे 100, और फेवर में कितने आपके पास 1 2 3 और एक 4, क्योंकि 2 2 वाला बनेगा,
4 4 वाला बनेगा, 6 6 वाला बनेगा और 8 8 वाले, 4 ही केस तो बन सकते हैं। तो आपके पास 4 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 100, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 25, यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बोला गया इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, अगर ए और बी दो इवेंट आपके पास दे रखी है, ए यूनियन बी आपको दे रखा है, बी नॉट आपको दे रखा है, इससे पहले वाली क्लास में लगभग ऐसा क्वेश्चन मैंने, तो बी बी नॉट दे रखा है आपको, पी बी नॉट दे रखा है, तो पी बी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.2। ओके ओके जी, एंड द ए अपॉन बी आपको ये दे रखा है, ए अपॉन बी की वैल्यू आपको ये दे रखी है। ओके, देन व्हाट इज द ए इंटरसेक्शंस बी, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी ऑलरेडी अकर, तो इट मींस दैट पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी डिवाइड बाय आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू आपको पता है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपको पता है 0.2। ओके, दोनों की मल्टीप्लाई बराबर क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी, यही वैल्यू आपको निकालनी थी। ये सारे ही आपके पास एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन है आपके पास, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0.08 आ जाएगी, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें क्या होते हैं, कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको आता नहीं है, वो जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं, सी को करेक्ट आंसर मार देंगे, जबकि करेक्ट आंसर आपके पास क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोल रखा है, इन एग्जामिनेशंस देयर आर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके जी, एमसीक्यू जैसे पेपर में आता है आपके, एंड ईच क्वेश्चन हैज अ 4 चॉइस, जैसे कि आपको पता है ABCD 4 ऑप्शंस होते हैं। इफ अ स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट आंसर फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस, बिल्कुल तुम्हारे पे ही बना हुआ क्वेश्चन है ये। जैसे तुम लोग क्या करते हो, आप लोगों ने जैसे पेपर सॉल्व करने बैठते हो तो आप लोग क्या करते हो, तुक्के, जिनको सपोज कुछ नहीं आता वो क्या करते हो, तुक्के मारते हैं, तो यहाँ से वो सीख सकते हैं भाई कितने परसेंटेज चांसेस है। तो इफ ए स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्टेड आंसर फॉर ऑल द 3 क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं आता, उसको तीनों क्वेश्चन से रैंडमली सिलेक्ट करे, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस करेक्टली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों क्वेश्चंस को आंसर सही नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सी बात देखो, समझिएगा, टोटल तरीके कितने भैया, टोटल तरीके, पहले को कितने तरीके से आंसर दे सकते हो, 4, दूसरे में भी उसके पास टोटल कितने तरीके हैं, 4, और टोटल कितने, दूसरे में भी कितने तरीके हैं, 4, तो तीनों क्वेश्चंस को टोटल कितने तरीके से आंसर दे सकता हो, 64 तरीके से आंसर दे सकता है। और सही होने का तो एक ही चांस है ना भाई, टोटल कितने हैं 64, और आपको बोल रहा है कि आपके पास क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस करेक्टली, एक ही तरीके से तो दे सकता है। तो आपके पास टोटल फेवरेबल कितना हो जाएंगे, फिर फेवर में कितना हो जाएंगे, 64 टोटल है, और एक ही ऐसा है जिसमें नहीं कर पाएगा, तो 63/64 हो जाएगा, बस एक लाइन का आंसर था। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा आपके पास, ए बी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन अ रैंडमली अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, अब आप 12वीं के बाद कभी जब सपोज करो आप एनडीए में जाओगे तो भी आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे ना, और हो सकता है आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं जाएंगे ही, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 I डू नॉट कम्स टुगेदर। अब यूनिवर्सिटी ये इसलिए बोलते हैं, आपके अधिकतर जो आप जब भी आपने पढ़ा होगा, जिससे भी आपने पढ़ा होगा, वो आपको क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि सबसे पहले जब आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हो, तो मैं भी कहता हूं कि आपको क्या करना है, 2 चैप्टर पढ़ लेने हैं उससे पहले, सेट थ्योरी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे उसका यूज है, देखो यूनिवर्सिटी को टोटल कितने वर्ड है इसमें, तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे टोटल, 10 फैक्टोरियल, बट 2 बार आई रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10/2 फैक्टोरियल। ये यूनिवर्सिटी को लिखने के टोटल तरीके हैं, बट ये बोल रहा है कि सर आई डू नॉट कम्स टुगेदर, तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। हमने कहा अगर दोनों आई एक साथ आ रहे होंगे, तो अगर दोनों आई एक साथ आ रहे होंगे तो हम इसको क्या करते हैं, 1 एज्यूम करते हैं, तो टोटल 8 1 2 3 ऐसे कितने बचेंगे, 8 वर्ड इधर बचेंगे और एक इन दोनों को मिला के 1, तो टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे 9, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अब आपको बोला गया ये कब है, जब दोनों आई एक साथ आ रहे होंगे, जब दोनों आई एक साथ नहीं आ रहे होंगे तो क्या है, टोटल तरीके यूनिवर्सिटी को लिखने के ये हैं, और जब दोनों आई एक साथ आ रहे हैं तो इतने हैं, तो इसमें से अगर ये घटा दूंगा तो क्या आएगा, आई डू नॉट कम्स टुगेदर, तो आपके पास कितना आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस के कितना आएगा 9 फैक्टोरियल। ये वो तरीके हैं आपके पास फेवर, टोटल तो आपको पता है ये टोटल केस है, ये फेवरेबल केस आ गया आपके पास, मतलब पूरे में से आपने 9 फैक्टोरियल घटा दिया,
तो आपके पास ये आ गया कि जब दोनों आई एक साथ नहीं आ रहे होंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 फैक्टोरियल आपने कॉमन ले लिया, क्योंकि इसको आप लिखोगे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, तो दोनों में से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। ऊपर बचेगा आपके पास 5/10/2, यानी आपके पास 5 - 1 यानी 4, ये बच जाएगा 4। डिवाइड में आपके पास ये तो फेवरेबल केस आ गए, टोटल केस आ जाएंगे आपके पास कितना है 10 फैक्टोरियल, और ऊपर कितना लिख दूंगा मैं 2 लिख दूंगा आपके पास। ओके, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो ये आपके पास 9, ये आपके पास कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 8 अपॉन कितना आएगा नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे इसको मैं क्या लिखूंगा 10 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यानी 8 अपॉन कितना आ गया 10, यानी 5/4 आ गया आपके पास। करेक्ट आंसर कितना आ गया, ए आ गया आपके पास। ओके, बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये बोल रहा है आपके पास 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 टॉस को उछाला हमने, 3 सिक्के उछाले। ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल फॉल 2 हेड्स एंड 1 टेल। मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपको 3 आ जाए तो ऐसे आप बना लो, पहले हेड टेल, हेड 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 टेल और टेल हेड, और ये हो जाएगा टेल टेल। यहाँ लिख लो हेड हेड, इसको दोबारा हेड टेल लिख दो, इसको टेल हेड लिख दो, और इसको टेल टेल लिख दो। ओके, ये सबसे आसान तरीका है, हेड हेड हेड, इधर हेड लिख दो, इधर टेल टेल कर दो। अब आपके पास कितना है टोटल केस, तो कितना हो गया 8, और आपके पास जहां पे 2 हेड आ रहे होंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे तो हो गए 2 हेड और 1 टेल आ गया, तो आपके पास 3/8 हो गया, यानी करेक्ट आंसर कटेगा तो है नहीं, तो 3/8 यानी करेक्ट आंसर कितना हो गया आपके पास, डी इसका करेक्ट आंसर आ गया, एक लाइन का आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, ओके, और 3 व्हाइट बॉल दे रखी है आपके पास, 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडम वन आफ्टर द अदर्स विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, वापस नहीं डालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स आर व्हाइट। बहुत आसान है, देखो अगर आपने पहली बॉल निकाली, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि व्हाइट होगी, तो आपको पता है आपके पास एक बैग है जिसमें आपके पास क्या है 3 व्हाइट बॉल है और आपके पास क्या है 5 ब्लैक बॉल है, तो आपके पास टोटल कितना हो गया 8 बॉल्स। 8 बॉल में से अगर पहली बॉल व्हाइट होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8, और अगर वो बॉल व्हाइट होगी या जो भी बॉल है वापस नहीं रखी है, तो टोटल बॉल कितनी होगी, पहली बॉल व्हाइट आ गई, दूसरी बॉल आपके पास, अब टोटल बॉल कितनी होगी 7, और ऊपर कितनी बॉल बची है आपके पास, अब कितनी बची है आपके पास 2, तो यहां से आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास कितनी बार, ये हो जाएगा आपके पास 4 बार कैंसिल आउट, तो 3/28 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा 3/28, चेक कर लो जरा कहां लिखा है 3/28, यानी ऑप्शन नंबर क्या लिखा है आपके पास, सी लिखा है आपके पास 3/28। लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, बहुत आसान है पर ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा होगा, कैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा आपने, Px = R, और आपने आगे पढ़ा होगा NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर R, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर N-R, पढ़ा ये चीज। तो यहाँ पे आपके पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है आपके पास n और एक होता है आपके पास p, 2 पैरामीटर होते हैं। अगर ये 2 पता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है n और एक होता है आपके पास r। ओके, तो आपको शायद ये बात समझ आ गई होगी। आज हमने स्पीड में क्वेश्चंस को करा है, क्योंकि आप लोगों को अब थोड़ा बहुत इसमें फ्लुएंसी आ गई होगी क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।